जहां एक तरफ चीन अपने विमान वाहक पोतों की फौज खड़ी करके भारत को घेरने के सपने देख रहा था और पाकिस्तान अपनी उधार की मिसाइलों पर इतरा रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिकों ने खामोशी से एक ऐसी बाजी पलट दी है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक सुनाई दे रही है। ये खबर किसी साधारण मिसाइल टेस्ट या किसी जहाज के पानी में उतरने की नहीं है। ये ऐलान है भारत के उस अदृश्य दीवार के तैयार होने का जिसे भेदना तो दूर, उसके पास फटकने की सोचना भी दुश्मन के लिए अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मौत को अंतरिक्ष में ही भस्म कर देगा भारत का नया समुद्री यमराज। DRDO के सीक्रेट मिशन ने उड़ाए पेंटागन के होश। INS अन्वेष के रडार ने पकड़ी दुश्मन की धड़कन। समंदर के सीने पर तैरता हुआ वो अदृश्य किला जिसके एक वार से दुश्मन के सैटेलाइट भी अंधे हो गए। अब न कराची की पनडुब्बी बचेगी और न बीजिंग का कोई स्टील्थ फाइटर। भारत के नए AD-1 इंटरसेप्टर ने आसमान को बना दिया नो फ्लाई जोन। दुनिया के गिने चुने 5 देशों की एलीट लिस्ट में भारत की धमाकेदार एंट्री 2025 में नौसेना को मिला। वो ब्रह्मास्त्र जो अगले 50 साल तक एशिया पर राज करेगा। मैक 7 की रफ्तार और हिट टू किल टेक्नोलॉजी, दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही चीर देने वाला भारत का यह दांव देख ड्रैगन भी मांगने लगा पानी। अब तक हम जमीन पर S-400 और आकाश जैसे सिस्टम की बात करते थे, लेकिन अब जंग जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समंदर के बीच और अंतरिक्ष के किनारे पर लड़ी जाएगी। एक ऐसी तकनीक जो दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक कर लेगी और वायुमंडल के बाहर जाकर उसे ऐसे नष्ट करेगी जैसे मच्छर को मसला जाता है। आखिर क्या है यह समुद्री लोहे की दीवार? क्यों इसे चीन की सबसे खतरनाक कैरियर किलर मिसाइलों का काल कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने वाकई में अमेरिका के थार्ड सिस्टम को टक्कर देने वाला हथियार बना लिया है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने भारतीय नौसेना को रातों रात दुनिया की सबसे घातक फोर्स में बदल दिया है। ये कहानी है DRDO के उस महाप्रोजेक्ट की जिसे सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह समंदर में तैरता हुआ एक ऐसा आयरन डोम है जो न सिर्फ दुश्मन के लड़ाकू जहाजों को बल्कि अंतरिक्ष से गिरती हुई परमाणु मिसाइलों को भी हवा में ही भस्म कर सकता है। हाल ही में मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और DRDO के सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने फेज 2 BMD प्रोग्राम के तहत ऐसी घातक इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो दुश्मन की 3000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर सकती हैं। अब तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों के पास थी, लेकिन भारत ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से यह कारनामा करके दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि यह एक्सो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के अंदर दोनों ही जगहों पर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान ने हताशा में कोई न्यूक्लियर मिसाइल दागी या चीन ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल छोड़ी तो वो भारत की जमीन को छूने से पहले ही समंदर के ऊपर आतिशबाजी की तरह फट जाएगी। अब जरा इस कवच की तकनीकी बारीकियों को समझते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरे खेल का असली हीरो है AD-1 एयर डिफेंस 1 इंटरसेप्टर मिसाइल। ये कोई आम मिसाइल नहीं है बल्कि यह 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर से चलने वाली एक हाइपरसोनिक शिकारी है। इसकी रफ्तार मैक 6 से मैक 7 के बीच मानी जाती है, यानी ध्वनि की गति से 7 गुना तेज। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी हिट टू किल तकनीक। पुराने जमाने की मिसाइलें दुश्मन के पास जाकर फट जाती थीं, लेकिन AD-1 ऐसा नहीं करती। यह एक बुलेट की तरह सीधा जाकर दुश्मन की मिसाइल से टकराती है। सोचिए, अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही एक मिसाइल को दूसरी मिसाइल से ठीक बीचों बीच हिट करना। यह ऐसा है जैसे बंदूक की गोली को दूसरी गोली से हवा में ही मार गिराना। इसे संभव बनाता है इसका एडवांस सीकर और नेविगेशन सिस्टम जो पूरी तरह से भारत में बना है। यह मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढने के लिए रडार और इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करती है और जैसे ही टारगेट लॉक होता है यह एक भूखे शेर की तरह उस पर झपट पड़ती है। चाहे दुश्मन मिसाइल अपना रास्ता बदलने की कोशिश करे या चकमा देने के लिए डिकॉय छोड़े, AD-1 का किल व्हीकल उसे नहीं छोड़ता। यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा करती है जिनके पास अपनी खुद की मिसाइल शील्ड टेक्नोलॉजी है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत को इतनी भारी भरकम और अरबों डॉलर की तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है हमारे पड़ोसी चीन की एक बेहद खतरनाक चाल में। पिछले कुछ सालों से चीन एक खास तरह की मिसाइल का बहुत प्रचार कर रहा था, DF-21D और DF-26। इन मिसाइलों को चीनी मीडिया बड़े गर्व से कैरियर किलर यानी विमान वाहक पोत का हत्यारा कहता है। चीन का प्लान बहुत सीधा और दुष्टतापूर्ण था। अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो वो अपनी जमीन से ये मिसाइलें दागेंगे और हिंद महासागर में तैनात भारत के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य को एक ही झटके में डुबो देंगे। सोचिए, एक जहाज जिस पर हमारे हजारों सैनिक और दर्जनों फाइटर जेट्स तैनात हों, अगर उस पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल गिर जाए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी चीन की इन मिसाइलों से डरकर अपने जहाजों को चीन के तटों से दूर रखता है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से अबाबील जैसी मिसाइलें बना रहा था ताकि वो हमारे डिफेंस सिस्टम को भेज सके। दुश्मन को लगा था कि भारत के पास इसका कोई तोड़ नहीं है और वो समंदर में हमें ब्लैकमेल कर सकेंगे, लेकिन वो भूल गए कि यह न्यू इंडिया है। हमने उनकी इस कैरियर किलर रणनीति की काट ढूंढ निकाली है। अब अगर चीन ने ऐसी कोई जुर्रत की तो हमारी AD-1 मिसाइल उसकी DF-21D को आसमान में ही धूल चटा देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मिसाइलें आखिर फायर कहां से की जाएंगी? क्या जमीन से? जी नहीं, यही तो असली सरप्राइज है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने तैयार किया है एक बेहद गुप्त और खास जहाज, INS अन्वेष A41। ये जहाज देखने में भले ही एक सामान्य मर्चेंट शिप जैसा लगे, लेकिन असल में यह एक तैरता हुआ रिसर्च प्लेटफॉर्म और मिसाइल लॉन्चर है। 118 मीटर लंबा और 11,000 टन वजनी यह जहाज खास तौर पर फेज 2 BM-D मिसाइलों के परीक्षण के लिए बनाया गया है। इसके डेक पर लगे शक्तिशाली रडार दुश्मन की मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर से ही देख लेते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ INS अन्वेष तक सीमित नहीं है। DRDO का प्लान है कि इस तकनीक को भारत के सबसे घातक विध्वंसक जहाजों जैसे कि विशाखापत्तनम क्लास और भविष्य में आने वाले नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स NGD पर तैनात किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा हर बड़ा युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन जाएगा। दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि हमला किस जहाज पर करे, क्योंकि हर जहाज के पास अपनी खुद की ढाल होगी। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है जहां सारे जहाज एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे। अगर एक जहाज के रडार ने मिसाइल देखी तो दूसरा जहाज उसे मार गिराएगा। इस कामयाबी के मायने सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी हैं। अब तक भारत के पास फेज 1 BM-D सिस्टम था जो पृथ्वी PAD और एडवांस एयर डिफेंस AAD मिसाइलों पर आधारित था, लेकिन इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक सीमित थी और यह मुख्य रूप से पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने के लिए था। लेकिन अब फेज 2 के साथ, जिसमें AD-1 और भविष्य में आने वाली AD-2 मिसाइलें शामिल हैं, भारत ने अपनी सुरक्षा परिधि को 5000 किलोमीटर तक बढ़ा लिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब चीन का पूरा पूर्वी तट और उसके अंदरूनी इलाके हमारी जद में हैं। अगर चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां या जहाज भेजता है तो वो हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में होंगे। ये भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, दूसरी बार हमला करने की क्षमता में भी बढ़त दिलाता है। मान लीजिए अगर दुश्मन ने पहले हमला करके हमारे जमीनी ठिकानों को नुकसान पहुंचा भी दिया तो भी समंदर में छिपे हमारे जहाज सुरक्षित रहेंगे और वहां से ऐसा जवाबी हमला करेंगे कि दुश्मन की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, यानी इतना खौफ पैदा कर दो कि दुश्मन हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं। भारत की यह उपलब्धि उसे दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम देती है। आज तक सिर्फ अमेरिका के पास अपने एगिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ऐसी क्षमता थी जो समंदर से अंतरिक्ष तक मार कर सके। रूस और चीन अभी भी इस तकनीक को पूरी तरह से मास्टर करने में लगे हैं। ऐसे में भारत का AD-1 का सफल परीक्षण करना और उसे नेवी में शामिल करने की तैयारी करना एक बहुत बड़ा कदम है। यह सिस्टम न केवल भारत की रक्षा करेगा बल्कि हमारे मित्र देशों के लिए भी एक सुरक्षा कवच बनेगा। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। कल को अगर मालदीव, मॉरिशस या श्रीलंका पर कोई हवाई खतरा मंडराता है तो भारत का यह कवच उनकी भी रक्षा कर सकता है। इससे कूटनीतिक स्तर पर भारत का कद बहुत बढ़ जाता है। DRDO के वैज्ञानिक अब यही नहीं रुकने वाले। खबरों के मुताबिक अब काम चल रहा है AD-2 पर, जो इससे भी ज्यादा लंबी दूरी और ज्यादा ऊंचाई तक मार करने में सक्षम होगी। यह मिसाइल सीधे तौर पर दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकेगी, यानी एंटी सैटेलाइट ASAT
क्षमता भी हमें समंदर से मिल जाएगी। तो दोस्तों, समंदर के सीने पर तैरता यह स्वदेशी कवच 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आईएनएस अन्वेष और AD-1 मिसाइलें ये साबित करती हैं कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हमने वो तकनीक बना ली है जिसके लिए दुनिया तरसती है। चीन की कैरियर किलर मिसाइलें अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगी और पाकिस्तान के परमाणु बमों की गीदड़-अभकियां अब किसी काम नहीं आएंगी। भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने की जुर्रत अब कोई भी विदेशी ताकत नहीं कर सकती। यह नए भारत का वो रूप है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या गहरा समंदर। दुश्मन अब अपनी सरहद के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत का यह त्रिनेत्र हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अपनी पनडुब्बियों को भी परमाणु मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस करना चाहिए? और क्या अब समय आ गया है कि भारत खुलकर POK और अक्साई चिन्ह को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दें? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और जोश के साथ लिखिएगा। हम हर एक कमेंट पढ़ेंगे।